वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 2 मई 2022 है। तो इस वीडियो के अंदर मैं शामिल करूंगा सबसे पहले बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, और आपको मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा कि दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी स्ट्रांग हैं और काफ़ी डिप में आए हुए हैं। और सबसे लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका वॉलेट जो है वो कैसे हैक हो सकता है। जो ऑटो कंप्लीट होता है, जो आपने देखा होगा कि आप कीबोर्ड के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जब कोई वर्ड लिखते हैं तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके ज़रिए भी जो है वो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। तो आपको कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 38,466 के ऊपर है, और इससे नीचे जो सपोर्ट है वो 35,000 के ऊपर है। इस टाइम बिटकॉइन तकरीबन इसके पास ही ट्रेड कर रहा है, अपनी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले वीक देखें तो जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन इसी सपोर्ट के पास हुई है, 38,466 के पास हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बिटकॉइन है इसको एज अ सपोर्ट जो है वो इसके साथ बिहेव कर रहा है। तो आप देखें कि जो वीकली जो कैंडल्स बनी हैं पिछली 5, ये आप पिछली 5 कैंडल देखें, ये रेड बनी है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये जो इकट्ठी इतनी एक ही दफ़ा जो है ना वो इकट्ठी ये 5 कैंडल बनी हों। अगर आप पीछे जाएं तो आपको बहुत कम ऐसे देखने को मिलेगा। 2 कैंडल बनती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, 2-3 कैंडल बनती है, उसके बाद जो है वो ग्रीन कैंडल बनती है। तो अभी ये जो है वो बड़ा रेयर हुआ है कि ये 5 कैंडल जो है ना वो यहाँ पर बनी है। तो मुझे उम्मीद तो है कि यहाँ पर अब छठी कैंडल अगर नहीं बनेगी, अगर छठी कैंडल बनती है तो ये मज़ीद जो है वो नीचे आ सकता है, लेकिन 35,000 के पास इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि 35,000 तक आके ये दोबारा ऊपर जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर जो बायर्स बैठे हुए हैं वो बायर्स जो इंतज़ार कर रहे हैं वो 30 के जो प्राइस है 30,000, 28,000 इसके पास वेट कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर आएगी प्राइस तो वहाँ से वो बाय करेंगे। तो देखते हैं कि ये 30 के तक जाता है कि नहीं जाता, या यहीं से जो है वो आगे पंप कर जाता है। इस तरह डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है आज इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। डॉलर इंडेक्स जो है वो दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर काफ़ी स्ट्रांग है इस टाइम भी, और आप देखें कि इस टाइम जो है 103.56 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्ट्रांग होता है तो जितनी भी मार्केट्स हैं वो रेड हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जो लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हुकूमत की तरफ से काफ़ी एतमाद होता है कि उनको कंफर्म प्रॉफिट मिल रहा होता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है। इंटरेस्ट जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लोग फिर जो दूसरी बड़ी कंपनीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, जिस तरह एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ये डॉलर इंडेक्स जो है वो डॉलर उनके लिए ज़्यादा सेफ़ हेवन है। तो अगर तो ये ऊपर जाता है तो बाकी मार्केट जो है वो नीचे आ सकती हैं। तो इस तरह अगर आप देखें बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन डोमिनेंस दोबारा बढ़ी है। आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और 42.85 पे चल रहा है। तो जो बाकी जितने भी आल्ट कॉइन हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, जो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर बिटकॉइन में आ रही है, बाकी जो कॉइन है उनसे निकल के। इस तरह अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखें टॉप 100 प्रोजेक्ट, तो सबसे ज़्यादा जो गेन किया है वो FTM ने किया है। FTM काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और इस पे एक फंड आया हुआ था, इनकी कुछ टीम थी, डेवलपर थे, वो छोड़ के चले गए थे और काफ़ी ये डाउन आया हुआ है, अभी भी डाउन है। इसने 10% जो है वो 11% जो है वो जंप किया है। इस तरह टेरा लूना ने 4.27% जो है वो पम्प किया है, और रून जो है उसने 5.23% किया है। अगर आप FTM बाय करना चाहते हैं तो FTM की जो सपोर्ट प्राइस है वो 0.72 है। 0.72 के पास इसको आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ऑलरेडी अभी भी 0.76 के पास है, स्पोर्ट्स ज़्यादा दूर नहीं है, इस टाइम भी इसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी 10% इसकी जो है वो ऑलरेडी ये गेन किया हुआ है, तो ये रिस्की भी हो सकता है, दोबारा इस प्राइस पे भी आ सकता है। तो आप देखें कि अगस्त 2021 के अंदर, और ये तकरीबन मल्टी मंथ्स यहाँ पर सपोर्ट है, 5-6 महीने की यहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और 1.20 पे इसको आप सेल कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस तरह लूना ने एक अपनी नई सपोर्ट बनाई है। लूना ने जो सपोर्ट बनाई है वो 75.67 पे तकरीबन बनाई है। पिछले 3 महीने आप देखें तो इसी वैल्यू को टच करके ये
ऊपर आया है। तो आप अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लूना को आप बाय कर सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर, और इसको जब आप DCA करना चाहते तो आप 75 के पास इसको DCA कर सकते हैं और फिर दोबारा से 552 पे इसको DCA कर सकते हैं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिप के अंदर है। 38,000 के पास मार्केट चल रही है, ऑलरेडी डिप के अंदर है, तो एक्सट्रीम फियर में मार्केट चल रही है। तो आप कोई भी कॉइन है जो अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको पसंद है वो आप उसको बाय कर सकते हैं। सारे के सारे पैसे ना लगाएं, थोड़े से पैसे लगाएं, बाकी जो है वो DCA के लिए पैसे रखें। इस तरह अगर आप देखें तो बिटकॉइन की मार्केट जो है वो सेंटीमेंट्स अगर देखें तो इस टाइम जो सेंटीमेंट्स हैं वो फियर के अंदर हैं इस टाइम। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मार्केट जब फियर में हो तो या एक्सट्रीम फियर में हो तो आप उस टाइम बाय कर सकते हैं बिटकॉइन को। जैसे ही ये न्यूट्रल पे जाएगी या ग्रीन एरिया में जाएगी तो आप उस टाइम मार्केट को अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। इस तरह वारन बफेट हैं, बहुत जो पॉपुलर हैं, ये बिलियनर हैं, अमीर तरीन शख्स रह चुके हैं। तो अभी भी इनके पास अच्छी खासी अमाउंट है जो फिएट करेंसी है। ये कह रहे हैं कि जी मैं तो बिटकॉइन पे यकीन नहीं रखता, और ये है कि ये कुछ भी इससे जो है ना कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा बिटकॉइन से, तो मैं इस पर $25 तक जो है ना वो नहीं लगाऊंगा। तो ये इनके अपने ख्याल आते हैं। अक्सर ऐसा होता रहा है कि इनकी वैल्यू देखें, अगर $124 बिलियन इनकी वैल्यू है, तो अक्सर ऐसा होता रहा कि जो माजी में भी जो लोग हैं इस तरह के जो शख्सियात हैं वो भी पहले बिटकॉइन की मुखालफत करते रहे हैं, फिर बाद में आके उन्होंने बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी वैसे तो उनकी एज 91 हो गई है, तो उम्मीद है कि ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी लाजमी जो है वो बाय करेंगे बिटकॉइन। इसी तरह देखें कि जो बिटकॉइन की प्राइस है या दीगर जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स जो S&P 500 है, टॉप अमेरिका की जो 500 कंपनीज़ हैं तकरीबन, तो उनके अंदर आप देखें कि वो रेड जो है ना शो हो रही हैं। तो अब अभी एक मीटिंग है जी, जो सेंट्रल बैंक और FED और FOMC की मीटिंग है। तो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये जो है ना वो डिसाइड करेंगी कि जो मार्केट्स हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, वो और मज़ीद गिरेंगे या फिर अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए की वजह से जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि वो अपने जो डॉलर है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो वो क्या कर रहे हैं जी, वो सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, बॉन्ड्स दे रहे हैं, ताकि जो लोग बॉन्ड्स ख़रीद के डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर स्ट्रांग हो और वो इंटरेस्ट जो है वो उसमें से उनको मिले। तो इससे नुकसान क्या होगा कि इससे नुकसान ये होगा कि जो भी दूसरी मार्केट्स हैं वो गिर जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो है ना वो, और इससे जो लोकल मार्केट है उसको काफ़ी नुकसान होगा। तो बहरहाल देखते हैं कि अब जो इनकी मीटिंग है 4 मई को, आज 2 मई है, तो देखते हैं कि ये क्या डिसाइड करते हैं। अगर तो ये डॉलर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और कोशिश करेंगे और स्ट्रॉन्ग करने की, तो बिटकॉइन मज़ीद गिर सकता है। और जो दूसरी मार्केट्स हैं S&P 500 जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं अमेरिका की, उनके स्टॉक्स भी जो है वो गिर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि CZ बाइनेंस है, इन्होंने ईद मुबारक बोला है सब मुसलमानों को। तो आप पहली बात हम इनको खैर मुबारक बोलते हैं। तो मैंने देखा है कि मैंने महसूस किया कि जितनी भी क्रिप्टो कम्युनिटी है वो तमाम जो है वो जो मुसलमानों को वो ग्रीटिंग्स कर रही हैं। तो ये अच्छी चीज़ है जी, जो क्रिप्टो जो कम्युनिटी है वो मुसलमानों को हमें उन्होंने याद रखा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम भी जैसे उनके इवेंट्स आए तो हम भी उनको याद रखें, उनको भी हम ग्रीटिंग्स भेजें। अभी उसके अलावा जो एलन मस्क है, जब इन्होंने कहा था कि जो बिटकॉइन है ये कार्बन जो है ज़्यादा ज़मीन के अंदर जो भेज रही है, तो उससे जो है वो क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो अब आप बाय नहीं कर सकते, बिटकॉइन के ज़रिए आप बाय नहीं कर सकते टेस्ला कार, क्योंकि जो है ना वो ये नुकसानदेह है। बिटकॉइन जो माइनिंग है वो स्पेशली नुकसानदेह है। तो अभी इन्होंने कहा था कि जब 50% से क्लीन एनर्जी से बिटकॉइन माइन होना शुरू हो जाएगा तो ये दोबारा रेज्यूम कर देंगे। टेस्ला कंपनी को बोलेंगे कि आप बिटकॉइन से आप बाई कर सकते हैं टेस्ला गाड़ी। तो अभी इनको लोग रिमाइंड करा रहे हैं कि अभी 58% जो बिटकॉइन 58% जो माइनिंग जो क्लीन एनर्जी से बिटकॉइन बन रहा है, तो अब आप जो है ना वो दोबारा इसको रिज्यूम करें।
तो इसके अलावा अगर आप देखें कि जो ऑटो प्रेडिक्ट होता है मोबाइल के अंदर कीबोर्ड के अंदर, तो उसके ज़रिए भी आपका वॉलेट जो है वो हैक हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है जी? एक एंड्रे हैं 33 इयर्स ओल्ड, IT प्रोफेशनल हैं, जर्मनी से हैं। तो उन्होंने ये जो है ना वो इसकी तरफ जो है ना वो देखा है उन्होंने कि ये कैसे हैक हो सकता है। तो जो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो प्राइवेट कीज़ होती हैं, वो तकरीबन वो होती हैं जो 2048 वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को आपस में आगे पीछे करके वो प्राइवेट कीज़ बनी होती हैं। ये जो इसको कहा गया जी प्रोटोकॉल BIP 39, तो ये सिक्योरिटी होती है, इसी को आगे पीछे करके जो है वो ये आपकी प्राइवेट कीज़ जनरेट होती हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि जी जो गूगल का की जो जी बोर्ड है वो आपके जो है ना वो ऑटो करेक्ट नहीं करता। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्विफ्ट कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे या हैकर आपका फ़ोन अगर हैक कर लेता है, तो बजाय कि वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाए या ट्रस्ट वॉलेट उसको अपने अंदर घुसने दे, वो कीबोर्ड के ज़रिए ही कुछ लिखेगा। तो कीबोर्ड लिखेगा तो वो ऑटो करेक्ट का वो ऑप्शन वहाँ पर देगा। हो सकता है जो आपकी प्राइवेट कीज़ हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो उसको बता दे कि हाँ यार टी से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है या बी से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाती है। तो अगर एक हिंट मिलेगी तो दूसरी हिंट भी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, तो उनको तरतीब के साथ इस तरह हिंट मिल जाएगी। तो पहली तो चीज़ है कि अगर आपने इससे बचना है तो आप गूगल कीबोर्ड इस्तेमाल करें, जी बोर्ड इस्तेमाल करें, माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट कीबोर्ड इस्तेमाल ना करें। और दूसरे नंबर पे आप जो सैमसंग का कीबोर्ड है उसको भी जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। और जो ऑटो रिप्लेस जो ऑप्शन होता है वो उसको आप ऑफ़ करके रखें। तो ये कुछ जो है ना वो एहतियातें हैं, आप इसमें करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो वॉलेट है वो बच सकेगा। उसके अलावा जो आप जब आपके पास प्राइवेट कीज़ जब आप नए बनाते हैं तो प्राइवेट कीज़ आपके सामने आती है तो उसको आप कॉपी ना करें, कॉपी करके अपने मोबाइल के अंदर पेस्ट ना करें। जब आप कॉपी करेंगे तो या फिर उसको पेस्ट करेंगे तो वो जो आपके मोबाइल की हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाएगा, तो वो हैकर के हाथों जो है ना वो लग सकता है, जिससे आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है या कोई भी और सॉफ्ट वॉलेट है वो आपका हैक हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की जो अपडेट है बिटकॉइन की पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।